स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 21 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक। जुलाई खत्म होने वाला है। इस वीक में अगर हम बात करें तो जो चंद्रमा है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा की स्थिति वीकली राशिफल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक ऐसे ग्रह हैं जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इस पूरे ही वीक में चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे और इसके बाद वो मिथुन में, कर्क में और अंतिम दिन यानी 27 तारीख को वो सिंह में रहेंगे। चंद्रमा के इस मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ लग्जरी और रोमांस और प्यार बढ़ाने वाले जो देवता हैं, जो हम कहेंगे शुक्र हैं, वो भी इस वीक में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। लंबे समय से स्वग्रही चल रहे थे, लेकिन 26 जुलाई को शुक्र जो है अपनी राशि छोड़ के अपने मित्र की राशि में आएंगे, यानी मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो किन के जीवन में रोमांस बढ़ेगा, किन के जीवन में लग्जरी बढ़ेगी और कौन परेशान होंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। साप्ताहिक राशिफल यानी ये सप्ताह कैसा रहेगा इनके लिए। देखिए, वीकली जब भी हम राशिफल की बात करते हैं तो इसमें मून बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। धनु राशि के लिए अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो देखिए, वैसे जनरल चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक में वो वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में और आखिरी दिन सिंह में रहेंगे। लेकिन आपके लिए जब वीक स्टार्ट होगा तो वो छठे घर में रहेंगे, 7वें में, और एंड ऑफ द वीक वो आपके 8th हाउस में रहेंगे और उसके बाद वो आपके भाग्य में आ जाएंगे। यानी जो 25-26 तारीख है, लगभग 24 की शाम से ही 24, 25, 26 तारीख को चंद्रमा आपके 8th हाउस में रहेंगे, जहां पर ऑलरेडी बुध और सूर्य मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य चंद्र साथ होंगे, बुध भी होंगे, तो वो तो चीज ठीक है, लेकिन अष्टम में जो है आपके चंद्रमा होंगे। और जब भी चंद्रमा चाहे गोचर में हो या आपकी कुंडली में कहीं भी कोई ग्रह आता है तो अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा अगर चौथे, 8वें और 12वें में चलते हैं तो वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करना, मांगलिक कार्य करना या आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा वीक हो जाते हैं, मन कमजोर होता है, इमोशनल होता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर हम धनु राशि की बात करें तो 24, 25, 26 को आपको थोड़ा सा एहतियात रखना है। शुक्र की स्थिति अगर हम देखें तो देखिए, शुक्र भी इस वीक में चेंज हो रहे हैं। आपके 6th हाउस में शुक्र हैं और वो यहाँ से निकलकर आपके जो है 7th हाउस में आ जाएंगे, यानी छठे घर में चल रहे हैं और अब वो सप्तम में आ जाएंगे। गुरु शुक्र इकट्ठे चलेंगे आपके 26 जुलाई के बाद। तो 26 जुलाई से गुरु और शुक्र 7th में होंगे। शुक्र और गुरु की दृष्टि तो यहाँ पर अच्छी है, दोनों अपने अपने फल देंगे, लेकिन गुरु और शुक्र में आपस में एकदम शत्रुता रहती है, दोनों में मित्रता नहीं होती। शुक्र अलग है, दैत्यों के गुरु हैं, और जो गुरु है वो तो आप जानते हैं देवताओं के गुरु। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है आपकी सोच में भी। धनु राशि के लिए आपको कभी लगेगा ये अच्छा है, यानी एक ओपिनियन कुछ रहेगी, एक ओपिनियन। तो इन सब चीजों का यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा हम देखेंगे। ये जो वीडियो गोचर के आधार पर हम बनाते हैं, यानी आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर आप इसे देख सकते हैं, इसलिए धनु राशि और धनु लगन दोनों ही इसे रिलेट करके देख सकते हैं, जहां आपको ठीक लगता है। बात करें हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो देखिए, एक चीज तो आप पे ढैया चल रही है। शनि चंद्रमा से आपके चौथे घर में है, तो शनि की ढैया है। साथ ही साथ बुध, सूर्य और 24, 25, 26 को चंद्रमा भी अष्टम में होंगे, शुक्र भी अष्टम में है 26 तक। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा इस वीक में आपको स्वास्थ्य का तो ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एलर्जीज हो सकती हैं, जो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, आंखों की एलर्जी हो सकती है। इसके साथ थोड़ा सा खाने पीने में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली आप हम कहेंगे कि 24, 25 जो तारीख है इन दिनों में, या 25, 26 तक भी आप मान के चलें कि खाना पीना बाहर का या हैवी फूड, जंक फूड आप अवॉइड करें, वरना फूड पॉइजनिंग, एनी काइंड ऑफ एलर्जी, ये आप थोड़ा सा इस दौर से गुजर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। या फिर शुक्र का जब तक यहाँ है 26 तक, यहाँ पर शुक्र भी है आपके, तो कहीं ना कहीं कोई पुरानी डिजीज, क्रॉनिक डिजीज भी इस वीक में उखड़ सकती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भैया वैसे ही है। और शनि और बुध जो हैं वक्रीय भी है, तो ऐसी स्थिति में चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। आप चाहें तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का निरीक्षण भी करवा सकते हैं। बात करेंगे हम आपकी लव लाइफ की।
देखिए लव लाइफ की जब बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, मंगल आपके लॉर्ड हैं, मंगल भाग्य में है, यानी पंचम से पंचम मंगल का लव लाइफ का भाग्य में होना, लेकिन केतु के साथ होना थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है, आर्ग्यूमेंट्स करा देता है, गुस्सा दिलवा देता है। अन्यथा पंचमेश का नवम भाव में होना बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी पंचम के स्वामी का एक त्रिकोण के स्वामी का एक और त्रिकोण में होना ये आपके लिए लाभकारी है। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। इसके साथ लेकिन जो केतु है वो थोड़ा सा मन कभी कभी हटा सकते हैं। केतु जहां होते हैं, जिनके साथ होते हैं, वैसे ही फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि थोड़ा सा आपको कभी कभी डिटैचमेंट सा फील होगा इस वीक में, स्पेशली 25 और 26 को, जो एकदम वार्म लव लाइफ चल रही है उसमें थोड़ा सा आप डिटैच फील करेंगे 25-26 को। तो कोई भी इंपल्सिव डिसीजन ना ले, मेजर डिसीजन ना ले और रिश्ते को अच्छा बना के चले। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए शुक्र आपके अभी 6th हाउस में है, वो भी सप्तम में आ जाएंगे गुरु के साथ, हमने बताया है। हालांकि यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है। 24-25 को तो इन जनरल चंद्रमा अष्टम में रहेंगे तो ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन गुरु का यहाँ होना 7th हाउस में और अपने ही घर को दृष्टि देना आपके लिए लाभकारी रहेगा, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखेगा, एक धैर्य बढ़ाएगा, सोच अच्छी रखेगा, घूमने फिरने जाएंगे, घर में भी जो हम कहेंगे कि अच्छा माहौल रहने वाला है। शनि भी आपके 4th हाउस में है, शनि जहां होते हैं वहां काम करवाते हैं, कोई ना कोई बिजी रखते हैं आपको उन चीजों के लिए, कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी हम कहेंगे कि विवाह के योग बनने के ऐसे कुछ ना कुछ योग बनेंगे या कोई ना कोई अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। लेकिन जब शुक्र आपके यहाँ से निकलकर गुरु के साथ आ जाएंगे तो देखिए जो आपके स्पाउस हैं उनमें थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कंफ्यूजन है, या वो बात को समझ नहीं रहे हैं, या थोड़े से इम्पल्सिव हो गए हैं, तो उस समय आपको उनको सपोर्ट करना है, समझना है, ये आपके लिए जरूरी है। एक और चीज है कि जो आपके सप्तमेश है बुध, वो भी इस पूरे ही हफ्ते देखिए यहीं रहने वाले हैं, ये तो 11 अगस्त तक, लेकिन वक्रीय हो गए हैं। तो वक्रीय जब भी ग्रह होता है तो अपने से पीछे वाले भाव का फल देता है। तो ये वीक वैवाहिक जीवन के लिए हम ओके कहेंगे। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, स्पेशली 25-26 तारीख को आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म की। देखिए कर्म क्षेत्र जो होता है 10th हाउस देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड आपके बुध हैं जो अष्टम में चल रहे हैं। हालांकि बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन इस वीक में आपके रह सकता है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो हम कहेंगे आप आगे आने वाले वीक्स में लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो मेजर चीज है, चाहे गवर्नमेंट के काम हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी इस वीक में आपका लो नजर आ रहा है। रुक रुक के काम बनेंगे और कभी गुस्से में आपकी वाणी भी खराब हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, किसी को अपशब्द भी आप कह सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो लोग जॉब में है विशेषकर, क्योंकि देखिए 10th हाउस कर्म का है, सप्तम भी कहीं ना कहीं अलायंसेस, बिजनेस, डे टू डे की इनकम उसका है, दोनों की ही लॉर्ड आपके 8th हाउस में है और वक्रीय भी हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काम को लेकर चिंता रह सकती है, परेशानी रह सकती है। लेकिन जो शनि की स्थिति है, शनि की दृष्टि रहेगी, तो शनि की दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन मेहनत आपको शनि कराएंगे। राहु का तीसरे भाव में होना वो आपके लिए लाभकारी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो काफी राहु आपको दौड़ाएंगे, यात्राएं करेंगे, और यात्राएं करेंगे तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बाकी धन की स्थिति ठीक है, ये वीक आपका कार्य की दृष्टि से ओके रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो हायर स्टडीज के लिए समय अच्छा है। पंचम के लॉर्ड जो है मंगल आपके नवम भाव में है। हायर स्टडीज या जो देखिए 12th हाउस के भी लॉर्ड है मंगल, तो ऐसे में विदेशों में जाके पढ़ना, अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं या डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो उसके लिए ये वीक अच्छा है, यानी विद्यार्थियों के लिए। और हम कहेंगे कि लव लाइफ को अगर संभालें तो ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। अध्यात्म की बात करें तो इसमें तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। धनु राशि, धनु लगन के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु जो है धर्म के भी कारक हैं, ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। गुरु का 7th हाउस में होना और अपने ही घर में दृष्टि देना, तो जो बुद्धि है धार्मिक रहेगी, धर्म पूजा इन सब में आपका मन लगेगा और ये चीजें आपके लिए अच्छी है। यात्राओं के भी योग हैं, क्योंकि देखिए सप्तम दृष्टि यहाँ है, नवम दृष्टि आपके 3rd हाउस में है। हालांकि राहु गुरु का चांडाल योग है, फिर भी वो आपकी छोटी मोटी यात्राओं को जो है बढ़ाएंगे और चीजें यहाँ पर आपकी ठीक नजर आ रही है। घर में भी धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, लेकिन देखिए जब शुक्र यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा योग और भोग जो हम कहते हैं दोनों की तरफ ध्यान रहेगा। तो लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है 25 तक धार्मिक आपका अच्छा नजर आ रहा है। भाग्येश
सूर्य हैं आपके भाग्य की अगर हम बात करें तो इस समय वो भी अष्टम में है। हालांकि सूर्य चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रह कमजोर तो होते ही हैं। तो भाग्य इस वीक में आपका ओके ओके नजर आ रहा है, लेकिन केतु और मंगल का भाग्य में बैठना आपको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या आर्मी में है, पुलिस में, इन सब लोगों को यहाँ पर फायदा हो सकता है। और सूर्य तो सूर्य होते हैं तो एनर्जेटिक रखेंगे, लेकिन आपको 24 और 25 तारीख को विशेषकर कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। पूरे ही वीक की अगर हम बात करें तो मिला जुला असर देने वाले होंगे। ये जो धनु राशि या धनु लगन की हम बात करते हैं लोगों को, किसी भी तरीके की किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इसको गवर्न करने वाले जो प्लैनेट हैं वो गुरु हैं, जुपिटर हैं। तो आपकी चाहे कुंडली की स्थिति कैसी हो, गोचर कुछ कहता हो, आपको लाइफ लॉन्ग जो है 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो लॉर्ड हैं गुरु, उनको बलवान करेगा। इसके साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जो चैंटिंग्स हैं आप करते रहें। आपके जो भाग्येश हैं सूर्य, इनकी भी आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते में आप गायत्री मंत्र का जप करें, इससे काफी भाग्य में आपके वृद्धि होगी, बलवान होगा आपका भाग्य, ये आपके लिए लाभकारी है। ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें। थर्सडे को गाय को कुछ अवश्य खिलाएं, और किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो कोई भी बेसन से बनी हुई मिठाई खा के जाएं, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है, आपको रुद्राक्ष चाहिए, सावन का महीना चल रहा है, जो है रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हम पूरी चीजें जो भी है पूरी ऑथेंटिक रूप में कराते हैं, रुद्राक्ष भी लेते हैं तो विद सर्टिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इन किसी भी चीज के लिए, चाहे कुंडली दिखाना हो या कोई और आपकी क्वेरी हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।